ताज़े-ताज़े हरे-हरे पत्ते ये मेथी के हैं और इससे बनाएँगे हम मसाला पूरी। लेकिन उससे पहले पूड़ी के साथ खाने के लिए आलू की भुजिया बहुत परफ़ेक्ट होती है। तो चलिए बनाते हैं पहले आलू की भुजिया। इस तरीके से आलू को वॉश करके पतले-पतले टुकड़ों में मैंने काट लिया है। साथ ही मैंने थोड़ी-सी प्याज़ भी पतले-पतले टुकड़ों में काट लिया है और उसके साथ ही धनिया और सोया दोनों को मिला कर के मैंने यहाँ छोटे-छोटे टुकड़ों में काट कर के ऐड कर दिया है। साथ ही हम यहीं पे टमाटर काट के 2 कम से कम मीडियम साइज़ के टमाटर काट के भी हम पतले-पतले टुकड़ों में यहीं ऐड कर देंगे। और इस तरीके से भुजिया बिल्कुल 2 मिनट में बन कर के तैयार हो जाती है और वो इतनी टेस्टी और लाजवाब बनती है कि पूछिए नहीं क्यों। अब जब आप एक बार ज़रूर इसको ट्राई करिएगा तब आप देखेंगे इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार होता है और पूड़ी के साथ भुजिया सब्ज़ी का टेस्ट तो क्या कहने। उसी के साथ मैंने यहीं पे ऐड कर दिया है 2 छोटे चम्मच जीरा और उसी के साथ 1 छोटा चम्मच मैंने हल्दी डाला है। उसी के साथ मैंने 2 चम्मच यहाँ पे जो बेसिक मसाला मेरा है डेली रूटीन का जो मसाला है, मैंने वह यहाँ पे उसको ऐड कर दिया है। और साथ ही साथ मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च ऐड कर दी है। लेकिन अगर आप बच्चों के टिफ़िन के लिए तैयार कर रहे हो तो आप देख लीजिएगा कि आपके बच्चे कितना तीखा खाना पसंद कर रहे हैं, उस तरह डालिएगा वरना स्किप कर सकते हैं। और साथ ही मैंने यहीं पे नमक भी ऐड कर दिया है और इस तरीके से 2 चम्मच से इसे अच्छी तरीके से मिला लेना है कि आलू में सारी चीज़ें मिल जाएँ। तो इस तरीके से देखिए ऊपर-नीचे करके दोनों 2 चम्मच आप लेंगे, बड़े आसानी से सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और उधर इंडक्शन पे तब तक आप चढ़ा दीजिए कढ़ाई। कढ़ाई जैसे ही गर्म हो जाएगी बस हमें अब कुछ भी तलना भूनना नहीं है और स्वाद इसका बहुत बेमिसाल रहेगा। आप ट्राई करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा। और इस तरीके से देखिए मैंने इंडक्शन पे चढ़ा दी थी अपनी कढ़ाई और यहाँ पे मैंने डाला मस्टर्ड ऑयल और इसमें कुछ भी तड़का नहीं डालना है। बस डायरेक्ट हमने जो भी आलू में सारी सब्जियाँ मिलाई हैं, सारे मसाले मिला दिए हैं, बस सारी चीज़ें वही यहाँ पे डाल देनी है। और इस तरीके से बस एक बार चला कर के और हमें यहाँ पे ढक देना है और बीच-बीच में जब तक हम मसाला पूड़ी की तैयारी करेंगे बस हम यहाँ पे चलाना रहेगा और ये भुजिया साथ-साथ में बनती जाएगी। तो इस तरीके से जब आप ब्रेकफ़ास्ट में बनाइएगा और जब आप बच्चों के लिए टिफ़िन बनाते हैं तो थोड़ा सुबह बहुत ज़्यादा भाग-दौड़ होती है, समय की कमी होती है, तो उस वक़्त आप इसको ट्राई करिएगा। मैं भी इसे अपने बच्चे के ब्रेकफ़ास्ट के लिए बना रही हूँ और और अपने हस्बैंड के टिफ़िन में देने के लिए इसे बना रही हूँ। लेकिन इसके साथ-साथ ये पूड़ी इतनी अच्छी बनती है ना कि आप इसे सफ़र में करें, ट्रैवल करें तो भी इसे साथ बना कर के टिफ़िन में ले जा सकते हैं। एक खराब जल्दी पूड़ी नहीं होगी। यहाँ पे मैंने मूँग दाल भिगाई थी और रात भर के लिए मैंने सोक किया था, लेकिन आप 3-4 घंटे भी सोक कर देंगे तो भी ये मूँग की दाल जल्दी भी मतलब गल जाती है और इस तरीके से सोक हो जाती है। तो देखिए मैंने एक बार फिर थोड़ा-सा अपनी सब्ज़ी चलाई और इस तरीके से मैंने जो मेथी के डंठल से इस तरीके से मेथी के पत्ते रात में ही अलग कर लिए थे और इनको वॉश करके अब अच्छे तरीके से पतले-पतले टुकड़ों में यहाँ काट लेना है। क्योंकि हमें आटे में मिला कर के गूँथना है, तो जितना हो सके आप बारीक इसको मेथी के पत्तों को काट लीजिए। मेथी के पत्ते का और मूँग की दाल मिला कर के एक पूड़ी आप बनाएँगे और तो बहुत खस्ता पूड़ी बनती है और डिफ़रेंट लगती है स्वाद में भी और एकदम मतलब मठरी जैसी पूड़ी स्वाद में लगती है। तो जब भी आपका मन करे, कभी चाय पे भी मन करे तो आप ये पूड़ी बना सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने जो एक बंडल होता है, मैंने एक बंडल मेथी के मतलब मेथी मँगवाया था, तो सारी मेथी में से मैंने डंडियाँ अलग कर दी और इस तरह केवल पत्ते-पत्ते जो नरम मुलायम थे, लेकर के और इस तरीके से देखिए मैं भी बारीक-बारीक काट ले रही हूँ। पूरी तरीके से बारीक काट लेने पे मेथी के पत्ते आप काट लीजिए, देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना। बच्चे अगर आप इस तरह से मेथी की अलग सब्ज़ी बनाएँगे, केवल मेथी तो नहीं खाते हैं, लेकिन इस तरीके से मेथी, मूँग दाल और आटे में मिक्स करके मसाला पूड़ी बनाएँगे तो बच्चे बिल्कुल खा लेंगे, बल्कि माँग-माँग के खाएँगे। तो इस तरीके से देखिए मैंने मूँग की दाल डाली है मिक्सर में और इसके साथ-साथ यहीं पे आप ऐड कर दीजिए 2-4 लहसुन की कलियाँ, तो 1-2 हरी मिर्च, इसके साथ थोड़ी-सी हींग भी ऐड कर दीजिएगा। इस
इस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर दीजिए और यहाँ पे थोड़ी-सी धनिया और वही सुआ की पत्ती यहाँ पर ऐड कर देंगे, देखने में अच्छा लगता है। तो इस तरीके से बिल्कुल मैंने रफली काट करके डाल दिया है और यहाँ पे अब चलिए ग्राइंड कर लेते हैं इसे। और इस तरीके से देखिए मैंने एक बार और सब्ज़ी देखी कि मतलब थोड़ी-थोड़ी देर पे बस चलाना ही है सब्ज़ी को और सब्ज़ी बिल्कुल परफ़ेक्ट बन रही है। मैंने तो कई बार ये आलू भुजिया इस तरीके से बनाई है, तो मुझे पता है कि ये बहुत स्वादिष्ट बनती है और इसमें समय नहीं लगता है। तभी मैंने आज मसाला पूरी के साथ सोचा कि मैं ये आलू की भुजिया बनाऊँगी और थोड़ी-सी चटनी बनाऊँगी। और देखिए इधर मैंने ग्राइंड कर लिया है, ग्राइंड करके कितना अच्छा लग रहा है ना? और इस तरीके से निकाल लेना है और इसके साथ ही साथ अब आप यहाँ पे बिल्कुल, सारी चीज़ें अच्छे तरीके से निकालने के बाद हम ऐड कर देंगे, जितना हमें नाश्ते के लिए अपने फैमिली मेंबर के अपने घर के अनुसार आटा चाहिए, उतने क्वांटिटी में आटा यहाँ आप ले लें उसमें और उसके हिसाब से ही अब यहाँ पे थोड़ा-सा पाचक के लिए डाइजेशन अच्छा डाइजेशन के लिए हमें अजवाइन इस तरीके से हाथ पे रगड़ कर के डाल लेना चाहिए और इसके साथ-साथ आप यहाँ चाहें तो कलौंजी भी डाल लें, ऑप्शनल है, अगर नहीं डालना चाहें तो ना डालिएगा, लेकिन मैंने तो थोड़ा-सा 1 चम्मच डाला है क्योंकि पूड़ी में अजवाइन और कलौंजी का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ-साथ आप यहाँ चाहें तो 1 छोटा चम्मच हल्दी और नमक ऐड कर सकते हैं और उसके साथ ही मोयन देने के लिए आप रिफाइंड ऑयल, देसी घी या मैंने तो मस्टर्ड ऑयल ही ऐड किया क्योंकि ये मस्टर्ड ऑयल मेरे घर का है, तो मैं ये सब चीज़ों में यही ऐड कर लेती हूँ शुद्ध, ताकि ये बहुत शुद्ध है ना, घर का है। और इस तरीके से जो भी चम्मच में लगा था उसको भी मैंने ऐड कर लिया और इस ग्राइंडर में जो पानी मैंने मिला करके उसी बर्तन में ले लिया कि जो भी मूँग की दाल उसमें बची है वो भी आ जाए और इस तरीके से मसल के पहले पत्तों के साथ मूँग की दाल के साथ आटे को मतलब मिक्स कर लेना है। फिर आप उस हिसाब से इसमें पानी ऐड करके और एक अच्छा आटा आपको लगा लेना है। लेकिन रोटी जितना नर्म नहीं लगाना है, इसको हल्का-सा हार्ड रखना है। देखिए इस तरीके से हल्का-सा हार्ड है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आटा मैंने नहीं लगाया है। और इस तरीके से अब इसके बाद इसके थोड़ा-सा ऑयल लगा कर के आप 10 से 15 मिनट इसको रेस्ट करने के लिए ढक कर के रख दीजिए। लेकिन मुझे तो फटाफट पूड़ी आप चाहें तो फटाफट पूड़ी भी बना सकते हैं, लेकिन अगर समय है तो थोड़ा-सा आप इसको रेस्ट करने दीजिए। और देखिए मैंने एक बार और देखा अपनी सब्ज़ी कितनी परफेक्ट तरीके से बन रही है मेरी भुजिया सब्ज़ी। इसमें कोई झंझट नहीं ये भुजिया बनाने में और परफेक्ट बनती है, समय की भी बचत होती है। तो अगर जब भी कभी आपको पूड़ी के साथ आलू भुजिया बनाना हो तो आप ज़रूर इस तरीके से भुजिया बना कर के देखिएगा। बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, मेरे ऊपर भरोसा करिए क्योंकि फ़नी फ़नी भी फूड भी चैनल हम इसीलिए लाए हैं ताकि फूड बनाते-बनाते किस तरीके से हम समय की बचत कर सकते हैं। तो देखिए मैंने अपने इंडक्शन पे कढ़ाई रखी और मैंने डाला उसमें मस्टर्ड ऑयल और इस तरीके से अब मैंने आटे की लोइयाँ बना बना लूँगी और आप अगर एक बार में कई पूड़ियाँ बेलना चाहें तो मैं बता सकती हूँ कि यहाँ पे आप बड़ी-सी चकले पर पूरी चकले की पूड़ी एक बड़ी-सी भी बेल सकते हैं, उसको ग्लास से काट सकते हैं। तो एक बार में आप 4-5 पूड़ी बना सकते हैं, लेकिन मैं फटाफट ऐसे ही पूड़ियाँ बना लेती हूँ, तो मैंने बना लिया है। हाँ, पूड़ी बेलते वक़्त आप चाहें तो आटा ले सकते हैं या इसी तरीके से कढ़ाई में तुरंत-तुरंत ऑयल भी ले सकते हैं, मैं तो ऐसे ही ले लेती हूँ। तो दोनों तरीके से जैसे मर्ज़ी हो और इस तरह देखिए कितनी अच्छी सी पूड़ी लग रही है ना और खाने में इससे भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है, देखने में जब इतनी अच्छी और इस तरीके से मैंने बनाई पूड़ियाँ अपनी और इस तरीके से मैंने पूड़ियाँ बेल कर के भी रख ली है और फ़िलहाल अब मुझे छानना ही है और इस तरीके से सुबह के भाग-दौड़ में एक ये ब्रेकफ़ास्ट की हेल्दी भी रेसिपी है क्योंकि इसमें मूँग दाल पड़ी है, मेथी के पत्ते पड़े हैं, तो इस तरीके से आप पूड़ी बनाएँगे तो सर्दियों के मौसम में तो थोड़ा-सा ख़ास मौसम होता है तो सबको अच्छा लगता है क्योंकि पूड़ी भी लगती है, कचौड़ी भी लगती है और इसे आप कई दिनों तक स्टोर भी कर सकते हैं, आफ्टरवर्ल्ड में ले जा सकते हैं, चाय के साथ बहुत अच्छी लगती है, नमकीन पूड़ी जैसे लगती है, मसाला पूड़ी जैसे लगती है, तो खाने में अच्छा लगता है। तो आप इसको बिल्कुल ट्रेवल करिएगा तो बना लीजिएगा साथ में ले जाने के लिए। तो मुझे भी अपने हस्बैंड को टिफ़िन देना है, बच्चों को टिफ़िन देना है और ब्रेकफ़ास्ट भी कराना है इसी से। तो इसीलिए मैंने सारी पूड़ियाँ बेल करके रख ली हैं, जितनी मुझे ज़रूरत थी। और अब मैं एक यहाँ पे पूड़ी तलती भी जाऊँगी और सबको ब्रेकफ़ास्ट देते भी जाऊँगी साथ-साथ में।
तो इस तरीके से देखिए इंडक्शन पे उतना तेज़ी से क नहीं हो रही थी पूड़ियाँ, तो मैंने गैस पे चढ़ा दी है अपनी कढ़ाई, क्योंकि मैं फटाफट दे सकूँ। और इस तरीके से देखिए मेरी आलू की भुजिया बन कर के भी तैयार हो गई। साथ-साथ में मैंने आलू की भुजिया, पूड़ी और थोड़ी-सी मैंने चटनी भी बनाई थी, और इस तरीके से ताज़ी-ताज़ी मूली के साथ आज का मैं नाश्ता मैंने बनाया। बिल्कुल मेरे आप सब भी कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा कैसा